हेलो लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में सिंगल एक्यूमुलेटर प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, जो कि टाइप्स ऑफ प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। सिंगल एक्यूमुलेटर। सो लेट्स स्टार्ट। सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया। प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स के बारे में मैंने बताया एंड प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया। मैंने बताया है कि प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स में तीन कंपोनेंट होते हैं, जो कि तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। एक रजिस्टर होता है, एक एएलयू होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है। और इन तीनों को जोड़ने वाला सिस्टम बस होता है। ये हमारा प्रोसेसर आर्किटेक्चर, और प्रोसेसर आर्किटेक्चर कभी भी चेंज नहीं होता है। मैंने अभी जितने वीडियोस बनाए हैं और सब वीडियोस में मैंने ये जरूर बताया है कि आर्किटेक्चर सीईओ हम पढ़ते क्यों है, क्योंकि सी जो हमारा सीईओ का फुल फॉर्म कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर्स। कंप्यूटर मीन्स मशीन, आर्किटेक्चर्स जो कि लेआउट होता है, जो कि फ्रेमवर्क होता है, जो कि ब्लूप्रिंट होता है कंप्यूटर मशीन्स का। और ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफाइन करता है जो भी हमारे आर्किटेक्चर्स हैं उसको कैसे परफॉर्म करवाना है, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है। तो प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स जो है उसके तीन मेन कंपोनेंट है, रजिस्ट्रार, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए सिस्टम बस मीन्स कनेक्ट करने वाला सिस्टम बस। ठीक है, तो वो होता है प्रोसेसर आर्किटेक्चर, जो कि कभी भी चेंज नहीं होता है। चाहे आप कोई भी सिस्टम ले लो, कैसा भी सिस्टम ले लो, आपके प्रोसेसर भी रहेगा। प्रोसेसर के अंदर तीन चीजें रहेगी रहेगी। रजिस्टर आपके पास रहेगी रहेगी, एएलयू रहेगा रहेगा और कंट्रोल यूनिट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो ये हमारे प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स है, ये किस वे में प्रोसेस करे, किस स्पीड में प्रोसेस करे, कैसे प्रोसेस करे, वो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहता है। अगर अभी हम लोग अक्सर कहते हैं कि मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, या मेरे सिस्टम में स्पीड नहीं आ रही है, या मेरा सिस्टम वर्क नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, तो वो कहाँ से? ये प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन के कारण होता है। तो प्रोसेसर हर एक मशीन का, जितने भी मशीन्स हैं, हर एक मशीन्स के जो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये कभी भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन ही डिफाइन करता है कि आपकी सिस्टम की स्पीड क्या है, एंड जो स्पीड दे रहा है उसमें प्रॉपरली इफिशिएंसीज क्या है। स्पीड के साथ इफिशिएंसीज चेक की जाती है कि आपका जो सिस्टम है किस वे में प्रोसेस कर रहा है और कितनी स्पीड के साथ आपको आउटपुट जनरेट कर रहा है। वो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। ठीक है, अब प्रोसेसर एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने ये भी देखा, प्रोसेसर के अंदर हमने देखा कि जो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तीन तरह के प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। पहला हमारा स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको हम लोग सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। दूसरा हमारा जनरल रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। और थर्ड हमारा स्टेक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और सब अपने अपने में एक बहुत खूब माने एक खासियत है सबकी। जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन है सबकी अलग अलग खासियत है। ठीक है, तो उसी में से आज हम जो पढ़ेंगे, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, जिसको हम स्टोर प्रोग्राम प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन और स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अगर मैं डेफिनेशन से आने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टोर प्रोग्राम, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम अपने सिस्टम में इंस्ट्रक्शन देते हैं। हम अपने सिस्टम में इनपुट और आउटपुट, सॉरी, इनपुट से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो इंस्ट्रक्शन कहाँ चला जाता है? प्रोसेसर के पास जाता है। पहले मेमोरी के पास जाएगा, पहले मेमोरी के पास जाएगा, मेमोरी इसको स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद किसके पास भेज देता है? प्रोसेसर के पास चल जाता है। प्रोसेसर में रजिस्टर के अंदर एक्यूमुलेटर होता है। ये एक्यूमुलेटर, रजिस्टर एक्यूमुलेटर क्या करता है? ये सिंगल सिंगल माने आप अगर मल्टीपल भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आपने दिया है, तो वो प्रोसेस क्या करेगा? सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शन को पहले सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शन को लेगा और उसको एग्जीक्यूट करने का काम एक्यूमुलेटर का होता है।
ठीक है। तो सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेसर डिजाइन होता है जो कि जो कि हम अगर कहें कि वो सारे इंस्ट्रक्शन को सिंगल एक्सेप्ट करता है और एक्यूमुलेटर की हेल्प से उसको एग्जीक्यूट करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। अब ये प्रोसेस कैसे करता है? पहले आप लोगों को मैंने जैसे ही बताया कि जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा, वट एवर द इंस्ट्रक्शन system get whatever the instruction system get from the input, then they convert it into the memory, and then memory is transferred to the processor. Under the processor, one component of that register के अंदर accumulator होता है। वो accumulator सारे के सारे जितने भी इंस्ट्रक्शन आए हैं उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है? सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को लेगा, उसको सिंगल सिंगल उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसी उसी को हम क्या कहते हैं? सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन ये होता है। एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेसर डिजाइन इन विच अ सिंगल रजिस्टर कॉल्ड द एक्यूमुलेटर इज central to the all the arithmetic logical operations. The accumulator based design is one of the simplest and most commonly type of the processor organization, especially in the earlier computer system where it was the value of simplicity and efficiency. ठीक है। तो सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? सिंपल मैंने आपको बताया कि जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शन को पिकअप करेगा एंड देन वो मेमोरी के पास भेज देगा। मेमोरी उसको करते स्टोर करेगा एंड देन स्टोर करने के बाद किसके पास भेज देगा? प्रोसेसर के पास भेज देगा। और प्रोसेसर में रजिस्टर है, रजिस्टर का जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर जिसको हम कहते हैं वो उस एक्सेप्ट करेगा। उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, माने होल्ड करके जितने सारे का सारा जो भी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन हुआ है उसका रिजल्ट अपने पास करते होल्ड करके उसको एग्जीक्यूट करने का काम सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन करेगा। सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा है, एक ही चीज याद रखिएगा, ये सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। अब आते हैं हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया है कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस जो हमें मिला है कहाँ से? इनपुट से मिला है। इनपुट डिवाइसेस से हमारे जो इंस्ट्रक्शन मिला है वो हमारे पास मेमोरी के पास गया। मेमोरी के पास जाने के बाद ये कहाँ चले जाता है? प्रोसेसर के पास जाता है। और एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर का मैंने अभी जस्ट बात किया कि एक्यूमुलेटर क्या करेगा? जो भी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ने जो भी ऑपरेशन किया है उसको पहले तो स्टोर करेगा या होल्ड करके रखेगा, स्टोर करके या होल्ड करके रखेगा। जो भी आउटपुट उसका आया है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया उसका जो भी आउटपुट आया है, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करने का भी काम कौन करेगा? एक्यूमुलेटर करेगा। ठीक है। तो हम सिंपली ये कहेंगे कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन results as well as execute all the execute all the instruction in the one by one in the single manner. It is called a accumulator register. Understand? ठीक है। तो ये इस तरह के प्रोसेस होते हैं। सो एक्यूमुलेटर ये क्या होता है? तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्यूमुलेटर इज ए डेडिकेटेड रजिस्टर। क्या है? एक्यूमुलेटर एक डेडिकेटेड रजिस्टर है जो कि विद इन द सीपीयू के अंदर, मैंने बताया सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू के अंदर कहाँ पे होता है? रजिस्टर के अंदर होता है। रजिस्टर के अंदर होता है। रजिस्टर के अंदर जब हम अभी आगे पढ़ेंगे स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब स्टिमुलेटेड देखेंगे तो इसमें 8 रजिस्टर्स होते हैं। 8 रजिस्टर्स में एक होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स। ठीक है। वो क्या करता है? टेम्पररी होल्ड करके रखता है रिजल्ट को और उसको स्टोर करके रखता है, जो कि अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन ने परफॉर्म करके रखा होता है। ठीक है। ये हो गया उसका प्राइमरी। इट सर्व द प्राइमरी ऑपरेंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब कहाँ से सोर्स आया है, कहाँ से डेस्टिनेशन, कहाँ जाना है, वो सारी की सारी चीजें एक्यूमुलेटर रजिस्टर का ही काम होता है।
ठीक है। आफ्टर ईच ऑपरेशन द रिजल्ट विल स्टोर बैक इनटू द एक्यूमुलेटर मेकिंग इट टू द कोर एलिमेंट एंड डाटा प्रोसेसिंग इन द टाइप ऑफ द प्रोसेसर। सेम है कि जो भी ऑपरेशन हुआ है उसको स्टोर करेगा अपने पास, और फिर एक्यूमुलेटर उसको एग्जीक्यूट करने का, मैंने सारी चीजें एग्जीक्यूट, प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंचाना, कहाँ से लिया है प्रॉपर, मैंने सारी की सारी चीजें जो एक्यूमुलेटर के पास ये चीजें रहेंगी, कहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन, उसको एग्जीक्यूट करने का काम सबसे पहली बात बोलूं तो सिर्फ एक्यूमुलेटर, और नॉट फॉर द नॉट फॉर सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में। ये आपके जनरल जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक्यूमुलेटर का ही काम रहेगा, स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में भी उसी का काम रहेगा, एक्यूमुलेटर का ही काम रहेगा कि वो डाटा को कैसे, जो भी इंस्ट्रक्शंस आया है उसको कैसे प्रोसेस करेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो किसका काम होता है सिस्टम्स में, एक्यूमुलेटर का ही काम करता है, एक्यूमुलेटर का ही काम होता है कि सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का काम एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स का होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया। आगे चलते हैं कि ऑपरेशन साइकिल, कि आखिर काम कैसे करता है, काम कैसे करता है हमारा सिंगल एक्यूमुलेट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, एक्यूमुलेट ऑर्गेनाइजेशंस पहले क्या करेगा, वो फीच करेगा इंस्ट्रक्शंस को, पहले क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को फीच करेगा, फिर उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे रीड एड्रेस एंड फ्रॉम द मेमोरी, ये एड्रेस मीन्स डिकोड करने के बाद जो भी है रीड करके एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। यहाँ पे ये चीजें गलत लिखी है, ठीक है, यहाँ पे एंड देन उसको स्टोर करेगा। ठीक, तो फीच कर, पहले वो फीच करेगा इंस्ट्रक्शंस को, फिर डिकोड करेगा, फिर हमारे पास एग्जीक्यूट करेगा, फिर स्टोर करेगा। ये एक सिंगल ये एक सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग साइकिल है। वर्किंग साइकिल मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहते, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्किंग साइकिल बताइए या ऑपरेशन साइकिल बताइए सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप सिंगली बता सकते हैं कि वो पहले फीच करता है, डाटा को पहले फीच करता है, फिर डिकोड करेगा एंड फिर एग्जीक्यूट करेगा एंड देन स्टोर करेगा। फीच का मतलब क्या होता है कि वो सीपीयू से जो भी इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, जो भी इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, आएगा कहाँ से इंस्ट्रक्शन, इनपुट से आएगा। कहाँ से, इनपुट ने मेमोरी को भेजा, मेमोरी ने क्या किया, प्रोसेसर को भेज दिया। ठीक है, तो प्रोसेसर के पास जो भेजा जो इंस्ट्रक्शन, उसी को वहां से वो डाटा को फीच करेगा, मतलब मेमोरी से डाटा को फीच करेगा कि कहते आखिर जो इंस्ट्रक्शन आया है कहाँ से आया है। ठीक है, रीड करेगा उसको एंड देन उसको उसके बाद क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन आया है वो किस ऑपरेशंस में है और किस ऑपरेंड्स में है, कि वो नॉर ऑपरेंड्स में है लॉजिकल गेट्स के हेल्प से, या आप जितने भी ऑपरेंड्स के हेल्प से वो उसको रीड करेगा, मैंने रीड करने के बाद उसको डिकोड कर देगा। ठीक है, पर्टिकुलर ऑपरेशंस एंड देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट क्या करेगा कि मान लीजिए कि कल मेरे पास एक प्रॉब्लम आया, एक कोई भी प्रॉब्लम आया मेरे पास, ए प्लस बी लिखने के लिए आया, ए प्लस बी लिखने के लिए आया, तो मेरे पास ए प्लस बी जब मेरे पास लिखने के लिए आया, ये तो ये जो फीच किया इसने डाटा को एड्रेस बार्स में निकाल लिया, एड्रेस बार से निकाल लिया कि कहते ये डाटा को रीडिंग करने के लिए आया, फिर उसको डिकोड कर दिया। डिकोड कर दिया किस लैंग्वेज में, एक तो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सबसे बड़ा काम है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद क्या है कि सिस्टम को देखा कि वो किस ऑपरेशन पे काम करेगा और किस ऑपरेंड्स पे काम करेगा, और फिर उसके बाद वो कहाँ पे भेज देता है, वो ये कौन डिसाइड करता है, डिकोड का काम कौन डिसाइड करता है, कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है, कंट्रोल यूनिट डिकोड का काम करता है। एंड देन उसके बाद किसके पास भेज देगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के पास भेज देगा, कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट देखेगा कि अगर वो मैथमेटिकल चीजें हैं तो अर्थमेटिक देखेगा, अगर वो ट्रू एंड फॉल्स या कोई स्टेटमेंट है कि वो सही है गलत है तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के पास भेज देगा। तो कहने का मतलब है डिकोड करने के बाद कंट्रोल यूनिट किसके पास भेज देता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास भेज देता है, और लॉजिकल यूनिट उसको फिर प्रॉपरली करते कैलकुलेट करता है, जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करेगा, एंड देन जो भी रिजल्ट आएगा वो दोबारा से किसके पास भेज देगा, हमारे पास कंट्रोल यूनिट के पास भेज देगा, एंड देन कंट्रोल यूनिट फिर क्या करेगा, रजिस्टर्स में किसके पास भेज देगा, एक्यूमुलेटर के पास भेज देगा, एंड देन एक्यूमुलेटर उसको फिर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा।
तो ये होता है प्रोसेस। एंड देन एक्यूमुलेटर क्या करेगा, इसको फिर जो भी रिजल्ट अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन ने निकाला है उसको स्टोर भी कर देगा, और जो आया, जो उसका आउटपुट जनरेट करने का है उसका आउटपुट भी जनरेट में हेल्प करेगा, और एग्जीक्यूट करने में भी हेल्प करेगा एक्यूमुलेटर। ठीक है। तो सो एग्जीक्यूटर क्या 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 काम करता है, फॉर द अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन द सीपीयू अप्लाइज टू द ऑपरेंड्स और एक्यूमुलेटर एंड ऑपरेंड्स। वही चीजें मैंने बताई आप लोगों को। एंड देन क्या है कि स्टोर करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करके रखेगा किसमें, मेमोरी के में। ठीक है। मेमोरी में क्या है, एक्यूमुलेटर भी स्टोर करके रखेगा, और साथ ही साथ हमारी जो मेमोरी में रजिस्टर के बाद वो रिटर्न बैक जब आउटपुट जनरेशन के लिए जाएगा, तो फिर पहले रजिस्टर उसको दोबारा से कहाँ पे भेज देगा, मेमोरी के पास भेज देगा, मेमोरी उसको स्टोर करके आउटपुट यूनिट के पास भेज देगा, आउटपुट उसको शो कर देगा रिजल्ट क्या है। तो ये हमारा ऑपरेशन साइकिल। ठीक है। आगे चलते हैं हम, रजिस्टर एंड इस टाइप्स ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर होता क्या है एंड टाइप ऑफ रजिस्टर होता है क्या है। आप लोगों को पता है सीपीयू का सबसे मेन कंपोनेंट जो कि, और सबसे मेन कंपोनेंट बोलूंगा तो कंट्रोल यूनिट भी हो सकता है, और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी हो सकता है, और रजिस्टर भी हो सकता है। ठीक है। बट रजिस्टर एक स्मॉल एंड फास्टेस्ट स्टोरेज लोकेशन है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियोस में हिराकी मॉडल्स पढ़ाया, हिराकी मॉडल्स पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि हमारा जो सबसे फास्टेस्ट होता है, फास्टेस्ट, तो वो रजिस्टर होता है, रजिस्टर। ठीक है। उसके बाद आपके रैम और रोम, रैम आ गए, रैम आ जाता है, एंड देन उसके बाद हमारा हार्ड डिस्क। ठीक है। तो सबसे फास्टेस्ट कोई भी, पूरी कोई भी सिस्टम्स का सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है, रजिस्टर होता है। तो register is a small, fast and storage location within the CPU that temporarily hold the data and instructions। मतलब कहने का मतलब है कि ये एक तो सबसे फास्टेस्ट होता है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस आया है उसको टेम्परेली होल्ड करने का काम रजिस्टर्ड का होता है, टेम्परेली होल्ड करने का काम रजिस्टर का होता है। ठीक है। इसके 8 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। पहला पहला क्या है, आई आर, जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलेंगे। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इंस्ट्रक्शंस होल्ड करेगा। क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आया है उसको होल्ड करने का काम किसके पास होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम। ठीक है। ए आर, एड्रेस रजिस्टर, किस एड्रेस से आया है वो एड्रेस, और किस एड्रेस पे जाना है वो एड्रेस रजिस्टर का काम। ठीक है। और ये मैक्सिमम टू स्टोर, मतलब एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है 16 बिट्स लेता है, ये चेंज नहीं होगा सिंगल एक्यूमुलेटर में, याद रखिएगा। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, और कि ये 12 बिट्स लेगा, एक एड्रेस रजिस्टर को परफॉर्म करने के लिए 12 बिट्स रहेगा, अ, और एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को परफॉर्म करने के लिए 16 बिट्स रहेगा। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है डाटा रजिस्टर, कि जो है डाटा रजिस्टर क्या है कि ये एक मेमोरी बफर रजिस्टर इसको कहते हैं, मान मेमोरी बफर रजिस्टर भी कहते हैं इसको। ये क्या करता है, टेम्पररी होल्ड द डाटा बीइंग टू द ट्रांसफर टू द टू और फ्रॉम द मेमोरी। मतलब मैंने आप लोगों को बताया ही है कि जो किस तरीके से प्रोसेस होता है। पहले इनपुट डिवाइसेस से जो भी इंस्ट्रक्शन आता है वो जाता है मेमोरी के पास, मेमोरी उसको होल्ड करके रखता है, करेक्ट, मेमोरी होल्ड करके रखता है, एंड देन फिर उसको सीपीयू के पास भेजता है, मतलब प्रोसेसर के पास भेजता है। तो यही चीज बताया कि ये डाटा रजिस्टर होता है, ये डाटा रजिस्टर ये मेमोरी से सीपीयू में जाएगा, और सीपीयू से जो मेमोरी में आएगा उसी चीज को, उसी डाटा को टेम्परेली होल्ड करने का काम किसका होता है, डाटा रजिस्टर का काम होता है। ठीक है। जो कि मेमोरी और सीपीयू के बीच में होता है। टेम्पररी रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं टीआर से, जो कि 16 बिट लेता है। ये क्या करते हैं, यूज टू होल्ड अ टेम्पररी डाटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब कहता है कि जब एक्यूमुलेटर जब काम कर रहा है, जब एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जो डाटा उसके पास निकला है, जो रिजल्ट उसके पास निकला है, उस डाटा को, उस इंस्ट्रक्शंस को, और जो भी आउटपुट जो आ रहा है, तो उसको भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेगा। तो टेम्परेली वो टेम्परेरी रजिस्टर्स के अंदर स्टोर रहेगा। एंड जो एक्यूमुलेटर जब तक उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कि एग्जीक्यूट करने के लिए, तब तक वो टेम्परेरी रजिस्टर उसको होल्ड करके ही रखेगा। आगे चलते हैं हम, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर 12 बीट्स वो भी करते मैक्सिमम, जो कि एक
प्रोग्राम जो काउंटर होता है वो 12 बीट्स लेता है। ये क्या करता है कि ट्रैक करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब कहने का मतलब है कि अभी तक आप लोगों ने यही चीजें देखी, सिंगल का नाम, जैसे कि हमारा इसमें सिंगल एक्यूमुलेटर में मैंने क्या बताया कि ये सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शन लेगा, चाहे मेरे पास मैंने मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दिए हैं सिस्टम्स को, बट वो सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शंस देगा, सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शन को ही सिस्टम बस पे डालेगा और उसी को प्रोसेस करेगा सिंगल सिंगल। तो ये कहता है प्रोग्राम काउंटर देखता है कि पहला इंस्ट्रक्शन जो आया उसको प्रोसेस कर दिया, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, उसका एड्रेस कहाँ पे है, उसको उस एड्रेस को ट्रैक करना और उसको एग्जीक्यूट करना नेक्स्ट परफॉर्म करने के लिए वो किसका काम होता है, प्रोग्राम काउंटर का काम होता है। ठीक है, एक एक्यूमुलेटर, एसी का मतलब एक्यूमुलेटर हुआ जो कि 16 बीट्स का होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एंड एजुकेशन द फाइल्स, एजुकेशन द इंस्ट्रक्शंस। एंड लास्ट में इनपुट और आउटपुट रजिस्टर। इनपुट रजिस्टर वो होंगे जो कि इनपुट से आया हुआ जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करने के लिए इनपुट रजिस्टर होगा, और आउटपुट रजिस्टर जो कि जब जो जाएगा ट्रांसफर होगा फ्रॉम आउटपुट जो कि जनरेट होगा वो आउटपुट रजिस्टर होल्ड करके। ठीक है, तो रजिस्टर स्टोर द डाटा दैट बीइंग द ट्रांसफर एज द फॉर्म द एक्सटर्नल डिवाइस लाइक अ कीबोर्ड एंड डिस्प्ले। ये सब में रजिस्टर लगा है, तो आप लोगों को सिंपल याद रखिएगा, रजिस्टर का मतलब स्टोर करना होता है। स्टोर करना मतलब टेम्परेली स्टोर करने का होता है डाटा। ठीक है, आप लोगों को ये बहुत जरूर याद रखना कि मैक्सिमम टू स्टोर ये हर एक इंस्ट्रक्शन का याद रखना, माने हर एक रजिस्टर का याद रखना है, क्योंकि सिंगल एक्यूमुलेटर में और जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और ये स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में सब में ये फिक्स्ड होता है, याद रखिए। ठीक है, तो ये हमारे रजिस्ट्रार हैं और टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रार्स। ठीक है, अब आते हैं सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर्स काम कैसे करता है। ठीक है, अब अभी अभी हम लोगों ने वर्किंग साइकिल पढ़ा। वर्किंग साइकिल में देखा कि पहले क्या किया उसने, फीच किया। पहले हमने देखा कि वर्किंग साइकिल में क्या देखा हमने कि पहले वो फीच करता है डाटा को, कहाँ से करता है, मेमोरी से किया। जो भी डाटा आया उसको मेमोरी से सीपीयू ने ले लिया, सीपीयू ने फिर उसको डिकोड कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ने फिर उसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास भेज दिया, फिर वो पूरा कैलकुलेशन कैलकुलेशन किया उसने, फिर वो जो भी रिजल्ट आया उसको एग्जीक्यूशन के लिए किसके पास भेज दिया, एक्यूमुलेटर के पास भेज दिया। एक्यूमुलेटर ने फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया एंड देन उसको फिर स्टोर कर दिया गया स्टोरेज डिवाइस में, मीन्स मेमोरी के पास दोबारा भेज दिया गया, भैया स्टोर कर लो, और आउटपुट जनरेट कर दिया गया। तो ये होता है ऑपरेशन साइकिल में। ठीक है, तो जब हम सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर्स जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कुछ चीजें फिक्स्ड होती है। ठीक है, कुछ चीजें हमारी फिक्स होंगी, मीन्स हमारे ये एट एट रजिस्टर फिक्स होंगे, एट एट रजिस्टर फिक्स होंगे, ये कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, साथ में ये जो मेमोरी होती है, मेमोरी का भी फिक्स्ड होता है कि इसके 496 कैपेसिटी होती है। मीन्स आपके अगर मैं बात करूं 256 × 16 बीट्स, ये आपका फिक्स रहता है सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब कहने का मतलब है कि 0 से लेके 255 तक हर एक स्लॉट में, हर एक ब्लॉक में कितने 16 बीट पाया जाएगा, 16 बीट को स्टोर किया जाएगा। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा वो उसको 16 बीट्स के अंदर स्टोर किया जाएगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ही कि एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, एक 16 बीट्स का होता है। तो 16 बीट को जब हम स्टोर करते हैं, जब 16 बीट को हम स्टोर करते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर होगा, देन अगला इंस्ट्रक्शन अगले उसमें स्टोर होगा, अगला इंस्ट्रक्शन अगले में स्टोर। तो 256 तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और इसकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी है, मतलब इतने तक ही हम लोग डाटा को, ये फिक्स्ड होता है, ये इसमें चेंज नहीं होता है। सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में 4096 बीट्स इसकी फिक्स कैपेसिटी होती है, याद रखिए। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे कि अब मानिए मैंने एक ये आप लोगों को पता ही है सिस्टम बस है, याद रखिएगा सिस्टम बस है। ठीक है, ये वाला ये है। तो मैंने इनपुट दिया, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये चला गया किसके पास, मेमोरी के पास गया, मेमोरी ने क्या किया, इसको स्टोर कर लिया एंड देन इसने किसके पास भेज दिया, सीधा भेज दिया
रजिस्ट्रार के पास। पहले पहला क्या हुआ, पहले उसके पास इंस्ट्रक्शन आया, इंस्ट्रक्शन आया, कोई भी तो इंस्ट्रक्शन आया, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसको अपने पास इंस्ट्रक्ट करेगा, अपने पास रखेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देखेगा कि कदे वो जो इंस्ट्रक्शन आया है वो कैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। ठीक है, फिर देखेगा वो उसका एड्रेस क्या है, जो इसने भेजा है, जो मेमोरी ने भेजा है, वो एक्चुअली में वो लोकेटेड कहाँ है। लोकेटेड मेमोरी ने तो देख लिया, उसको लोकेटेड क्या है उससे फाइंड आउट करेगा। फिर उसका जो डाटा को जो भी है, जो भी डाटा है उसको वो क्या करेगा, एड्रेस बार से जो फाइंड आउट हुआ है उस डाटा को रीड करेगा डाटा रजिस्टर के, और फिर उसको एग्जीक्यूट करने में फिर एग्जीक्यूट करने मतलब उसको परफॉर्म करने के लिए किसके पास भेज देगा, कंट्रोल यूनिट के पास भेज देगा। कंट्रोल यूनिट के पास जब जो भी डाटा आया है उसको कंट्रोल यूनिट के पास भेजा, देन कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, उसको कंट्रोल किया। पहले तो कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, उसके जो सिग्नल है उसको एक्सेप्ट किया, देन कंट्रोल किया, एंड देन उसको मैनेज करके क्या, उसने देखा कि किस में मेरे को डाटा भेजना है, तो उसने फिर देखा कि चलो कंट्रोल किसका काम है। तो वो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक हो गया, लॉजिक हो गया, लॉजिक। तो अर्थमेटिक अगर मेरा मैथमेटिक प्रॉब्लम्स है, कोई भी मैथमेटिक कोई भी कैलकुलेटिव है, तो वो किसके पास भेजेगा, अर्थमेटिक के पास, कि भैया पहले आप काम करो, आप इसको करते पूरी तरह से कैलकुलेट करो, एंड देन कैलकुलेट के बाद लॉजिकल यूनिट इसको डिफाइन कर देगा, इस लॉजिकल यूनिट इसको डिफाइन कर देगा, एंड देन जो भी आंसर आएगा, जो भी माने जो भी रिजल्ट आएगा, वो दोबारा से इसके पास कंट्रोल यूनिट के पास भेज देगा, देन कंट्रोल यूनिट किसके पास भेज देगा, एक्यूमुलेटर के पास भेज देगा। तो एक्यूमुलेटर क्या करेगा, इसको देखेगा, इसको स्टोर कर देगा, जो भी एएलयू से आया हुआ रिजल्ट कंट्रोल यूनिट के पास आया, कंट्रोल यूनिट ने किसके पास भेज दिया, एक्यूमुलेटर के पास भेज दिया। एक्यूमुलेटर ने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट, पहले तो वो देखा, ठीक है, और फिर देखने के बाद उसको स्टोर कर दिया, एंड देन इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, देन प्रोग्राम ये क्या किया, ये देख, ये जो एग्जीक्यूट कर दिया, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया, सिंगल, बताया ही आपको मैंने कि सिंगल इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करेगा। तो ये एक इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट कर दिया, देन प्रोग्राम काउंटर का काम हो गया कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आया है उसको फिर लेना है। तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फिर हमारे पास किस पे आ जाएगा, इसी प्रोसेस से प्रोग्राम काउंटर बता देगा कि कहते अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर आईआर के पास आएगा, फिर एआर के पास आएगा, फिर डीआर के पास, मैंने फिर इसी प्रोसेस में आपके पास आएगा, एंड देन जब आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब जब आपका कहते रिजल्ट मिल जाएगा, तो दोबारा से ये आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, मेमोरी के पास आ जाएगा। देन मेमोरी उसको स्टोर करेगा, एंड देन आपको आउटपुट डिवाइसेस में भेज देगा टू शो द डाटा, टू शो द रिजल्ट। ठीक है, तो ये एक बेस होता है सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर्स का। हम अब एक इंस्ट्रक्शंस की बात, हम एक एग्जांपल के साथ हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों को जो कि आप लोगों को सबसे इजी जो प्रोग्राम लगती होगी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है, वो आपको सी लगती होगी, क्योंकि ये जो सबसे इजीएस्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं बोलूंगा, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सी है। तो मान लीजिए कि मेरे पास फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, मेन, मेन सी, ठीक है, INT A = 20, कॉमा B = 40। ठीक है, ठीक है, ये मेरा मेन कमांड है, मैंने मेन प्रोग्राम का नाम सी है, ठीक है, मेरा C = A+B। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ रिजल्ट इज सी। ठीक है, एक मिनट, ये होगा, ये होगा, ठीक है, एंड देन क्लोज। अब मैंने इसमें क्या किया, मेरा मेन क्या है कि सी का आउटपुट निकाल। तो मानो कि अभी ये मैंने कितने, ये बात बताओ, जो मैंने ये प्रोग्राम लिखा, क्या ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है? आप लोग कहेंगे ये क्या ये सिंगल इंस्ट्रक्शन है? नहीं, ये सिंगल इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है। एक इंस्ट्रक्शन ये हो गया,
एक इंस्ट्रक्शन ये हो गया, एक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है, सेकंड इंस्ट्रक्शन ये है, थर्ड इंस्ट्रक्शन ये है, फोर इंस्ट्रक्शन ये है, फिफ्थ इंस्ट्रक्शन ये है, सिक्स इंस्ट्रक्शन ये है। तो ये छह इंस्ट्रक्शन है। तो ये छह इंस्ट्रक्शन तो पहले क्या करेगा, इसमें इनपुट में जब हमने जितने भी इंस्ट्रक्शन डाले हैं, तो वो पहले इनपुट क्या करेगा, उसको ले लेगा, मेमोरी के पास भेज देगा, मेमोरी उसके पास इंस्ट्रक्शन, मेमोरी सीधा लेकर के कहाँ पे भेज देगा, सिस्टम ये इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के पास भेज देगा, सिस्टम एक्यूमुलेटर जाकर के एआर के पास भेजेगा कि एड्रेस बार देख लेगा, उसका एड्रेस रजिस्टर देख लेगा, एड्रेस के बाद डाटा रजिस्टर देखेगा, एंड देन आगे को कंट्रोल प्रोसेस एंड एएलयू के पास भेज करके उसको प्रोसेस कर देगा एक्यूमुलेटर एग्जीक्यूशन के थ्रू। ठीक है, एंड देन प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उसको प्रोसेस करने में आगे माने वो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको हेल्प करेगा प्रोसेस करने में। तो ये इस तरीके से आपको फॉलो करना, मतलब वन बाय वन सिंगल एक्यूमुलेटर में। याद रखिएगा, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ, सिंगल एक्यूमुलेटर में आपके डाटा को, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है वो सिंगल सिंगल ही परफॉर्म होगा। याद रखिएगा, ठीक है, सिंगल सिंगल ही परफॉर्म होगा। चाहे आप 50 इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, 100 इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, 5000 इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, नहीं, वो आपका जो सिस्टम है एक बार में सिंगल इंस्ट्रक्शन ही एक्सेप्ट करेगा, और सिस्टम बस भी आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन ही एक बार में एक ही लेगा। ये याद रखिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके एडवांटेज। सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन भी आखिर करते सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में है कैसे। सबसे पहली बात है ये चीप होता है। एक सिंगल से, मैंने जैसे आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही एक डायग्राम में मैंने मैंने आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जैसे ये देखिए, एक सिस्टम बस है, सिंगल सिस्टम बस है, इसमें सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो सिंगल एक्यूमुलेटर में यही है कि एक सिंगल मतलब सिस्टम बस होता है। मैंने सिंगल सिस्टम बस नहीं होता, मल्टीपल सिस्टम बस होता है, पर सिस्टम बस पे जो डाटा, जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा वो सिंगल ही आएगा, सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, तो एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज है कि सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट्स। मतलब कहने का है कि ऑपरेशन इन्वॉल्व द फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस एंड फ्यूअर ऑपरेंड्स मेकिंग द एफिशिएंट एंड इजी टू डिजाइन। मतलब मैं अगर इस पूरे भाषा में अगर सिंपल सी बात करूं कि इसका क्या है कि सिंगल इंस्ट्रक्शंस होगा जिसको प्रोसेस करने में भी बहुत इजी होगा। और बोलते हैं ना कि कभी सिंगल काम, अगर हम एक सिंगल दिमाग के साथ काम करें, मतलब एक समय में एक ही काम करें, तो वो जल्दी प्रोसेस होता है। तो यही चीज है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन होगा तो जितनी जल्दी करते जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको जल्दी से जल्दी प्रोसेस होगा। ठीक है, ये चीज है। और वो जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं, उसको क्या है, सिंपलर सिंपलर भागों में तोड़ देता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद क्या करता है कि उसको आगे प्रोसेस करता है, ताकि कभी बीच में कोलैप्स ना हो डाटा, कोलैप्स ना हो डाटा। ठीक है, पहला तो हमने सिंपल इंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या है, रिड्यूस हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। ओनली वन प्राइमरी रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू ऑल ऑपरेशन, मिनिमाइज द हार्डवेयर नीड। मतलब कहता है कि जितने इसमें, ये जरूरी नहीं है एक सिंगल, क्या है, अगर मैं बात करूं, सॉरी, सिस्टम बस की, सिस्टम बस ये क्या है, एक हार्डवेयर ही है ना, एक हार्डवेयर, ये हार्डवेयर ही है, हार्डवेयर सर्किट है। ये हार्डवेयर सर्किट क्या करता है, ये एक सिंगल हार्डवेयर सर्किट है, इसी पे ही तो डाटा जाता है, सारा डाटा तो इसी पे ही है ना, इसी पे ही। ये नहीं रहेगा तो प्रोसेस से क्या होगा, तो इसमें अदर नहीं, अदर कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, अदर हार्डवेयर डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल, अगर मेरे पास सिस्टम बस प्रॉपरली है, वो हार्डवेयर, जो भी जो सिस्टम हार्डवेयर सर्किट है वो एक सिंगल ही है, वो एक, वो आपका जो भी है, मतलब जो भी डाटा को लेना और भेजना, एक उसी का काम होता है, तो ज्यादा हार्डवेयर को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें यही चीज बोलेंगे कि रिड्यूस हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, ज्यादा से ज्यादा मैंने हार्डवेयर को ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं है, मतलब जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसी का यूज करके प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस को हम लोग फॉलो, मैंने प्रोसेस करवाएंगे। ठीक है, इफिशिएंट फॉर द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, में many simple computations are executed efficiently because they are the required fewer memory access। मतलब कहता है
कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, आप लोगों को पता ही है कि हमारा सिस्टम सिर्फ बाइनरी पे डिपेंड रहता है, बाइनरी लैंग्वेज पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 को ही समझता है, मशीन हमारा यही चीज समझता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस, कोई भी जो इंस्ट्रक्शन आया है तो उसको जो कन्वर्शंस हो गया, या उसको जो भी इंस्ट्रक्शन आया है, तो मशीन तो वही चीज समझेगी जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन ही करते एक ऐसा कंपोनेंट हो जाता है हमारे रजिस्टर्स का, जो कि वो देखता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आया है उसको पहले तक कन्वर्शंस में जो डाला गया है वो किस वे में है, और उसको प्रॉपरली परफॉर्म कैलकुलेट करने का काम थ्रू द अर्थमेटिक ऑपरेशन का ही होता है। और वही हेल्प करता है एग्जीक्यूशंस विद द हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो एफिशिएंट और बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। आगे चलते हैं हम डिसएडवांटेज, हर एक चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब क्या है, एक लिमिटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। मैं एक अभी अभी लोगों को नाम से ही आप लोगों को बताया मैंने कि सिंगल एक्यूमुलेटर, मतलब कहने का मतलब है कि सिंगल टाइम में सिंगल इंस्ट्रक्शन लिया है। तो मान लो कि अगर मैं 10 इंस्ट्रक्शन डाला हूं, तो वो अगर एक एक इंस्ट्रक्शन 1 सेकेंड्स ले रहा है, तो 10 इंस्ट्रक्शन कितना सेकेंड्स लेगा, 10 सेकेंड्स लेगा। तो मतलब क्या है कि वो लिमिटेड हो जाती है, वो एक फिक्स्ड हो जाती है। तो लिमिटेड परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि एक वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन काम करता है। तो जिसमें हमारी हमें जो अगर हमें कोई चीजें फास्ट प्रोसेस करवानी है वो नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या है कि हमारी चीजें स्पीड हमारा जो सिस्टम का वो कम होता है, ठीक है। तो लिमिटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, सिंस ऑल द ऑपरेशन आर ट्राइड टू द एक्यूमुलेटर, मल्टी स्टेप्स ऑपरेशन कैन बी स्लोवर ड्यू टू फ्रीक्वेंट लोडिंग एंड स्टोरिंग। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन ही सिंगल सिंगल लेगा, और जो कि सिंगल सिंगल लेगा तो सिंगल सिंगल प्रोसेस करेगा, सिंगल सिंगल प्रोसेस करेगा, तो जो हमारे पास मल्टीपल करते जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं उसको करते लोड करना स्टोर करने में टाइम लगाएगा। तो ये है लिमिटेड परफॉर्मेंस को देखता है। दूसरा है क्या है, हाई मेमोरी एक्सेस ओवरहेड। कहने का मतलब है कि ज्यादा इंस्ट्रक्शन अगर एक साथ दे दिया जाए, मतलब दे दिया जाए, प्रोसेस तो वो सिंगल सिंगल करेगा, तो इस पे क्या है कि किस पे बर्डन पड़ेगा, सिस्टम बस पे बर्डन पड़ेगा, सिस्टम बस पे पड़ेगा। क्योंकि अगर सिस्टम बस की अगर मेरी मान लीजिए उसकी स्पीड, उसका जो सिस्टम बस का है 16 बिट है, तो वो 16 बिट से ज्यादा तो परफॉर्म 16 बिट की कैपेसिटी है, तो 16 बिट से ज्यादा तो कहते वो टेक ओवर नहीं करेगा। वो बोलेगा कि ठीक है मेरे को कहते जितना मिला है मैं उतना ही काम करूंगा। तो यही है, अगर एक समय में अगर 16 बिट का इंस्ट्रक्शन आए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही है, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड है वो 16 बिट का स्टोरेज करता है, ठीक है। तो 16 बिट्स का है वो, तो वो एक ही इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने में टाइम लगा देगा। तो इसीलिए बोलेंगे कि हाई मेमोरी ज्यादा काम करने से उसकी मतलब ओवरलोड ज्यादा हो जाता है, स्पीड हमारी घट जाएगी। अगर मेरे ज्यादा इंस्ट्रक्शन मैं एक देता रहूंगा तो हमारी जो भी सिस्टम्स है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी, और बोलेंगे हैंग होना हो जाएगा, और बोलेंगे कि वर्किंग प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे डिसएडवांटेज थे। तो तो इस वीडियो में हमने देखा कि सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशंस को हमने जाना कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको सिंगल सिंगल वे में प्रोसेस करना, उसको एग्जीक्यूट करना सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन आया है उसको सिंगल सिंगल प्रोसेस करना सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। आगे हमने देखा कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स क्या होता है, वो टेम्परेली होल्ड करके रखता है कौन से डाटा को, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल यूनिट से मिला है। उस जो भी रिजल्ट आया है उसको होल्ड करके रखता है, और उसको एग्जीक्यूट करने का भी काम एक्यूमुलेटर रजिस्टर का होता है। फिर हमने देखा कि ऑपरेशन साइकिल्स क्या है, कि फीच कर क्या क्या करता है, पहले वो फीच करता है डाटा को, कहाँ से, मेमोरी से डाटा को लिया, डाटा को लेने के बाद वो कंट्रोल यूनिट, सीपीयू का एक कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट में, जो कि वो इंस्ट्रक्शन जो आए हैं उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद वो अर्थमेटिकल ऑपरेशन के पास भेज देगा। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट, पहले तो उसको कैलकुलेट करेगा, देन एक्यूमुलेटर के पास भेज देगा, एक्यूमुलेटर उसको करते प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन उसको दोबारा से मेमोरी में भेज दिया जाएगा तो स्टोर करने के लिए, एंड आउटपुट जनरेट कर दिया जाएगा। फिर हमने देखा कि रजिस्टर क्या होता है, टाइप ऑफ रजिस्टर क्या होता है, और ये याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम वाला
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पर इंस्ट्रक्शन कितना कितना बीट्स तक हाईएस्ट ले सकता है, उतने ही का। अगर मान लीजिए कि मेरा अगर डाटा रजिस्टर जो डाटा रजिस्टर मेरा है वो 4 बीट्स का है, तो 4 बार ले सक 4 बार इंस्ट्रक्शंस को कर सकता है, तो एक समय में 16 मतलब होता है। तो मोस्टली जो भी होता है डाटा रजिस्टर 16 बीट्स का ही होता है, कोई उससे कम नहीं होता है, तो ये फिक्स्ड होता है। ठीक है। फिर हमने देखा सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर आर्किटेक्चर्स कैसे होते हैं, कि रजिस्टार्स होता है, एएलयू होता है, कंट्रोलर, और इसमें हमने जाना कि कैसे कैसे वो प्रोसेस होता है। ठीक है। फिर हमने देखा कि एक एग्जांपल लेके कि कैसे इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होता है। मतलब अगर जितने भी कमांड्स डालें, जितने भी प्रोग्राम्स डालें, वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन को तोड़ देता है छोटे छोटे भागों में, एंड देन उसको प्रोसेस करता है। फिर हमने जाना एडवांटेजेस क्या होता है, एंड देन डिसएडवांटेजेस क्या होता है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो। So if you have any question or thought, I love hear to them. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more content. Thank you and have a nice day.